गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लास्ट में देखे थे कि जो अपन मेंडल के नियम पढ़ेंगे, वंशागति के नियम पढ़ेंगे, उनसे संबंधित कुछ शब्दावली थी। मतलब ABCD पढ़ रहे थे, ये कह सकते हैं। जेनेटिक्स की अपन ABCD पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में अपन को डिटेल से नॉलेज होगा, तभी अपन आगे चैप्टर को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था लक्षण प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। जो F1PD में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण, जो नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था एकल संकर संकरण क्या होता है। जब एक लक्षण को लेकर अध्ययन किया जाता है या एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एकल लक्षण एक संकर संकरण कहते हैं। दो का लिया जाता है द्वि, और एक से ज़्यादा का लिया जाता है तो बहुसंकरण कहते हैं। अब एक नया वर्ड यूज आएगा, परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। ये पिछली बार अर्धवार्षिक में आया था। परीक्षण संकरण का मतलब होता है जब F1PD का संकरण, F1 का मतलब जो पेरेंट से प्राप्त हुए, माता पिता से जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है आपकी F1PD। इसका संकरण किससे करवाएंगे? अप्रभावी लक्षण वाले जनक से। जैसे अपन ने स्मॉल टी कैपिटल लिया, अब इनमें आपस में क्रॉस करवाया, तो आपको कैसा लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है? आपको प्राप्त होगा कैपिटल T और स्मॉल t। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रभावी हो गया। और प्रभावी का अपन ने किससे करवाया आपका, या कैपिटल T और स्मॉल t का किससे करवाया अपन ने? अप्रभावी से। मतलब कैपिटल T तो क्या आ गया? प्रभावी। और स्मॉल t क्या हो गया आपका? अप्रभावी। जब इन दोनों का आपस में संकरण करवाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे अपन? परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। जैसे अपन ने लिया कैपिटल T, ठीक है, इनका क्रॉस करवाया किससे? स्मॉल t, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा? इन दोनों के संकरण से आपको क्या मिलेगा? कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। इन दोनों के संकरण से क्या मिला आपको? कैपिटल T मिला और साथ में स्मॉल t। ये कैसा आपका? अप्रभावी है। ये कैसा आपका? अप्रभावी है। और अप्रभावी का किससे करवा रहे हैं अपन? देखिए मैं वापस से बता देती हूँ आपको। जब अपन अप्रभावी यानी कैपिटल T स्मॉल t का किससे संकरण करवाएंगे? स्मॉल t और स्मॉल t से। तो ये क्या कहलाएगा आपका? परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? टेस्ट क्रॉस। जैसे ये है आपके पास कैपिटल T और स्मॉल t, ये कैसे आपके? प्रभावी। अब इसका संकरण किससे करवाया? स्मॉल t और स्मॉल t। तो ये क्या कहलाएगा आपका? परीक्षण संकरण कहलाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। तो कई बार परिभाषा भी पूछी जाती है कि परीक्षण संकरण क्या है। अब है संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस, पश्च संकरण। अब क्या करेंगे इसमें और उसमें इतना सा डिफरेंस है। जो पश्च संकरण क्रॉस होगा इसमें F1PD का संकरण आप अप्रभावी से भी करवा सकते हो और अप्रभावी से, मतलब दोनों में से किसी से करवा सकते हो आप। तो वो क्या हो जाएगा आपका? बैक क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो बच्चे आराम से कर लेते। अब आता है आपका व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर देना। जैसे A को B बना देना और B को क्या बना देना आपका? A बना देना। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। वह संकरण जिसमें A पादप, जैसे अपन ने लिया A को नर लिया, B को क्या लिया? मादा लिया। ठीक है, A को नर लिया, B को मादा लिया। ठीक है, अब जब दूसरा संकरण करवाएंगे तो A को तो क्या बना देंगे अपन? मादा, मतलब जो नर था उसको मादा बना देंगे और जो मादा थी उसको नर बना देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा। तो व्युत्क्रम संकरण वो होता है जिसमें क्या किया जाएगा? शुरू में आपने जो जनक लिए है, जो माता लिए उसको पिता बना दोगे, जो पिता लिए उसको माता बना दोगे। तो ये कहलाता है आपका व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, अब आते हैं आपके जनक पीढ़ी। मैंने पहले बताया जो F1PD या प्रथम पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिसको लिया जाता है, या संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को अपन लेते हैं उनको क्या कहेंगे अपन? जनक पीढ़ी कहेंगे।
F1PD सिंपल सा ही है, जनकों से प्राप्त पीढ़ी को F1PD, F1PD से प्राप्त पीढ़ी को F2PD। अब एकल संकरण अनुपात, जो एकल संकरण करवाया मतलब जब एक लक्षण को लेके अपन ने जनन करवाया तो जो अनुपात प्राप्त होता है 1:1:2 या 2:1 जो भी प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा आपका एकल संकर संकरण। और जब दो को लेके करवाया तो उसे क्या कहेंगे अपन द्विसंकर संकरण। तो आपको इनको बार बार रिपीट करना है जिससे ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये क्या हो जाएगा बहुत ईजी हो जाएगा। ये कब होगा जब आप इसको रिपीट करोगे। अब देखते हैं मेंडल की वंशागति के नियम। मेंडल की जो ग्रेगर जॉन मेंडल था उसकी वंशागति के नियम क्या थे। ये फिर से रिपीट हो रहा है कि मेंडल ने किस पे प्रयोग किए थे, उद्यान मटर पे, पायसम सटाइवम पे। ये इंग्लिश नाम हिंदी में लिख के भी दे सकता है। और इसके आनुवंशिकता के नियम थे, इसको 3 में बांटा है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्वतंत्र अपहरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट। तो अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रभाविता का नियम, इसको अच्छे से समझना। कई बार इसकी परिभाषा आती है और कई बार होता है एक क्वेश्चन के 2 टुकड़े बना देंगे, उसमें बोलेंगे कि प्रभाविता के नियम को समझाइए। सिंपल सा है, इसको अगर अपन सिंपल भाषा में देखें तो प्रभाविता का नियम वो होता है जिसमें जब आप संकरण करवाते हो तो सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं या F1 जनरेशन में वही लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रभावी होते हैं। देखो इसको, इस नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था और कौन से प्रयोगों के लिए किया था, एकल संकरण। प्रभाविता का नियम एकल संकरण पे लागू होता है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए, देखो क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मनजी पादपों में, देखो समयुग्मनजी मतलब दोनों युग्मक समान होंगे। समयुग्मनजी का तात्पर्य है दोनों युग्मक क्या होंगे आपके समान होंगे। तो जब एक लक्षण को लेके अपन विपरीत युग्मों में क्या करवाएं, संकरण करवाएं, तो F1 पीढ़ी में क्या होंगे, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होंगे। अपन देखो मैंने आपको पहले भी कहा था जो टर्म थे, जो टर्मिनोलॉजी थी, जो ABCD थी, वो देखो बार बार यूज हो रही है। समयुग्मनजी, विपर्यासी, प्रभावी, अप्रभावी, सारे टर्म यूज हो रहे हैं आपके बार बार। तो विपर्यासी या समयुग्मनजी पादपों में जब अपन संकरण करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो F1 पीढ़ी में क्या होंगे, जो प्रभावी लक्षण होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे, वही अभिव्यक्त होते हैं और अप्रभावी क्या होंगे, नहीं होंगे। इसी को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं और इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। सिंपल सा है। अब इसको समझने के लिए मेंडल ने क्या किया, देखिए आप, उसने लंबे पौधे और बौने पौधे लिए। लक्षण कौन सा लिया आपका, लंबाई का लक्षण, शुद्ध समयुग्मनजी और शुद्ध समयुग्मनजी लंबे और शुद्ध समयुग्मनजी। उदाहरण देखिए, शुद्ध समयुग्मनजी लंबे पौधे लिए, उसके लिए उसने कैपिटल टी का यूज किया है। शुद्ध समयुग्मनजी बौने पौधे लिए, जिसके लिए उसने स्मॉल टी का उपयोग किया है। जब आप इसमें संकरण करवाते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी में संकरण करवाते हैं, तो आपको कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, आपको संकर लंबे, शुद्ध नहीं कह सकते, लंबे है। अब देखो कैपिटल टी, ये दोनों पी का मतलब क्या है, पेरेंट्स, माता पिता। अब इनमें हुई युग्मक जनन की क्रिया, जिससे क्या बने आपके युग्मक। एक से क्या बन सकते हैं, टी बन सकते हैं, स्मॉल टी। एक से क्या बनेंगे आपके कैपिटल टी। आप चाहो तो दोनों को बना सकते हो और आप चाहो तो इस एक से भी समझ सकते हो, ठीक है। दोनों से भी देख सकते हो और एक से भी आप देख सकते हो। जैसे अब ये कैपिटल टी था, इससे 2 युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल टी और बनेगा, ठीक है। इससे भी ऐसे एक स्मॉल टी और बनेगा। जब आप इनमें क्रॉस कराओगे, देख लो आप, कैपिटल टी और स्मॉल टी में आपने क्रॉस करवाया तो क्या मिला आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है, दिख रहा है आपको। तो यह क्या है आपका F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है ये आपकी, F1 पीढ़ी। आप करवा के देख सकते हो, खुद करके देख सकते हो। लंबे पौधे और बौने पौधे में संकरण करवाया तो कैसे पौधे मिलते हैं आपको, संकर लंबे मिलते हैं। अगर इनका लक्षण प्रारूप मतलब
बाहर से कैसे दिख रहे, लंबे दिखेंगे। अगर इनका जीन प्रारूप देखें तो ये अशुद्ध लंबे होंगे, मतलब इनमें एक जीन किसका है, लंबेपन का, और एक जीन किसका, आपका बौनेपन का है। इसीलिए मेडल का जो प्रभाविता का नियम था वो किस पे लागू होता है, आपके एकल संकरण पीढ़ी पे या एकल संकर संकरण पे। जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है वो कैसी होती है, आपकी अशुद्ध लंबे, या कह सकते हैं प्रभावी हो गए। इसमें लंबाई का गुण क्या हो जाएगा, आपका प्रभावी। इसे क्या कहते हैं अपन, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी में करके भी देख सकते हो। अगला देखते हैं पृथक्करण का नियम, मतलब सारे जो युग्मक होंगे, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। युग्मकों की शुद्धता से तात्पर्य जितने भी युग्मक बनेंगे वो सारे अपने पृथक पृथक लक्षण प्रकट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये मेडल का नियम, ये भी एकल संकरण के परिणामों पर आधारित था। किस पे आधारित था, एकल संकरण के परिणामों पर, मतलब एकल संकरण से जो रिजल्ट मिला उससे अपन को ये पृथक्करण का नियम मिला। अब इसमें क्या किया, F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मन से जो युग्मक बनते हैं, दोनों युग्म विकल्पी को एक दूसरे से अलग अलग किया। समझो इसको, क्या कह रहा है, जब F1 पीढ़ी प्राप्त हुई आपको, F1 पीढ़ी में कैसे हुए, सारे पौधे लंबे, उनमें आपस में संकरण करवाया तो सारे लक्षण क्या हो गए, आपके स्वतंत्र रूप से प्रकट हो गए। युग्मक क्या हो गए, आपके पृथक पृथक हो गए। दोबारा देखो, इस नियम में क्या किया जाता है, F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मनजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। इसको समझने के लिए अपन एक प्रयोग करके देखते हैं। अपन ने क्या लिए, दो पौधे लिए, लंबे और बौने, वो पहले वाला चल रहा है आपका। तो समयुग्मनजी क्या हुआ, इन दोनों से युग्मक कैसे बने, अभी अपन ने बनाए थे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी से कैसे बनेंगे, कैपिटल टी, बोने से स्मॉल टी से स्मॉल टी। अब अपने जो युग्मक बने तो F1 पीढ़ी कैसी थी, विषम युग्मनजी लंबे। देखो F1 पीढ़ी कैसी है आपकी, इसको अच्छे से समझ लेना आप, विषम युग्मनजी लंबे, विषम युग्मनजी है, मतलब दोनों युग्मक कैसे आपके समान नहीं। ये देखिए आप, ये आपको कैसा दिख रहा है, विषम युग्मनजी लंबे। अब इनमें आपस में क्रॉस करवाया, इनमें आपस में क्रॉस करवाया अपन ने, इनमें क्या किया, आपस में क्रॉस करवाया, तो क्या होता देखिए आप, इनमें आपस में क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, नीचे भी क्या है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ऐसा डब्बा बना रखा है। अब कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराओ तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाओगे, देखो इसका इससे करवाया, फिर इसका इससे करवाया, फिर इसका इससे करवाया, फिर इसका इससे करवाया। ठीक है, ये आ गया आपके समझ में। तो इससे कैसे प्राप्त होते हैं आपके, कैसे प्राप्त होते हैं, ये होंगे आपके, ये देखिए आप, कैपिटल टी करवाया अपन ने, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए आप, ये देखिए ये आपके युग्मक, इनमें आपस में अपन ने क्रॉस करवाया, एक तरफ अपन ने कैपिटल टी स्मॉल, तो आपको ऐसा प्राप्त होता है, एक लंबा फिर बोने। पर आप इसको अगर गौर से देखो, इसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लंबाई का लक्षण है, जो लंबाई का लक्षण है वो क्या आपका प्रभावी है। जब पृथक्करण के नियम में अपन ने देखे कैपिटल टी ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो तीन तो कैसे हैं लंबे और एक कैसे है आपका बोना। तो लक्षण प्रारूप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, तीन लंबे और एक बोना। अगर इसकी जीनी संरचना का अध्ययन किया जाए, इसकी जीनी संरचना का अध्ययन किया जाए तो आप देखोगे, इसकी अगर जीनी संरचना का अध्ययन किया जाए तो आप देखोगे कि जो जीन का इसका पेयर है, इसमें जो पहले वाला तीन कैसे हैं आपके, एक तो शुद्ध लंबा हो गया कैपिटल टी शुद्ध लंबा, ठीक है, समयुग्मनजी लंबा, इसने कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा है विषम युग्मनजी है, ये कैसा आपका विषम युग्मनजी है, और ये कैसा है फिर से समयुग्मनजी। तो जो एकल संकर संकरण है पृथक्करण के नियम में जीन प्रारूप तो कैसा प्राप्त होता है 3:1, लक्षण प्रारूप तो कैसा प्राप्त होता है 3:1, मतलब तीन लंबे और एक बोना है।
और जीन प्रारूप कैसा प्राप्त होता है, 1:2:1। तो आपको दोनों को ध्यान रखना है, जीन प्रारूप कौन सा है और लक्षण प्रारूप कौन सा, ये अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीन प्रारूप का अनुपात कौन सा था और लक्षण प्रारूप का अनुपात कौन सा था। तो इसी पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो आप कब कर पाओगे, जिसको जब इसको ढंग से आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है वो अपन कल करेंगे, आप इसको रिवाइज करोगे, वरना आप क्या हो जाओगे, इसको भूल जाओगे। ये कब याद रहेगा, जब आप इसको रिवाइज करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।